वक्त होता है 1967 का, जहां पर हमें एक प्रेग्नेंट लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वैम्पायर ने हमला किया होता है। इसीलिए उसे प्रीमेच्योर लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर उसके बच्चे को तो बचा लेते हैं, लेकिन वो लेडी बच नहीं पाती, उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब 30 साल गुजरने के बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वैम्पायर है। वो अपने साथ एक लड़के को ले जा रही होती है जो कि इंसान है। वो उसे एक पार्टी में ले जाती है जहाँ पर सब के सब वैम्पायर्स होते हैं। और इससे पहले कि सब वैम्पायर्स उस लड़के को मारते, वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम ब्लेड है। और ये वही बच्चा है जो आज से 30 साल पहले पैदा हुआ था, जिसकी मॉम के ऊपर वैम्पायर्स ने हमला किया था। दरअसल ये आधा वैम्पायर और आधा इंसान है, इसीलिए वैम्पायर्स को मारता है, क्योंकि इसे पता है कि वैम्पायर्स गलत काम करते हैं, वो इंसानों को मारते हैं। इसका नाम ब्लेड होता है। ये वैम्पायर्स की हाइब्रिड है, यानी कि वैम्पायर्स के अंदर जो भी कमियां हैं इसके अंदर वो कमियां नहीं है, सिवाय एक कॉमन चीज़ के, यानी कि वैम्पायर जो रक्त पीते हैं ये भी उसी रक्त को पीता है। अब जब यहाँ पर ये वैम्पायर्स को मार रहा होता है तभी एक क्वीन नाम का वैम्पायर उससे लड़ने के लिए आता है, लेकिन वो उसे जख्मी करके यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद पुलिस आती है और क्वीन की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसके ब्लड सैंपल्स को चेक कर रहे होते हैं। पर तभी वो जिंदा होकर डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। अब जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर एक बार फिर से ब्लेड आ जाता है, जो क्वीन को मारने के लिए यहाँ पर आया होता है, क्योंकि उसे पता है कि क्वीन अब भी जिंदा है। क्वीन ने डॉक्टर को जख्मी कर दिया होता है और जब ब्लेड उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तभी पुलिस उस पर गोलियां चलाती है। क्वीन मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। ब्लेड देखता है कि डॉक्टर को वैम्पायर ने यानी कि क्वीन ने काट लिया है, इसीलिए वो डॉक्टर को अपने साथ उठाकर अपने साथी के पास लाता है, जिसका नाम इब्राहिम है। इब्राहिम गार्लिक से बने हुए खास सिरम को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है ताकि वो वैम्पायर ना बने। दरअसल ब्लेड भी इस सिरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है। उनका मानना ये होता है कि ये गार्लिक सिरम वैम्पायर्स के नेचर को कंट्रोल में रखता है, उन्हें अग्रेसिव नहीं होने देता। वहीं हमें वैम्पायर्स की एक मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें वैम्पायर्स का जो हेड होता है, जो उनका लीडर है, वहाँ पर फोस्ट नाम के एक वैम्पायर को डांटता है और कहता है कि तुम सबके सामने इंसानों का रक्त नहीं पी सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। लेकिन फोस्ट उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। दरअसल फोस्ट की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही सपना है कि वो वैम्पायर्स के ऊपर और इंसानों के ऊपर हुकूमत कर सके, इसीलिए वो सबसे बगावत करना चाहता है। वहीं हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसे वैम्पायर ने काटा था, जिसकी बॉडी में सिरम को इंजेक्ट किया गया था। उसे अब होश आ जाता है। इब्राहिम उसे कहता है कि वैम्पायर्स की नज़र तुम पर है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, वो सब तुम्हारे पीछे हैं। इब्राहिम डॉक्टर को वो गार्लिक सिरम भी देता है ताकि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल में रख सके। और अब ब्लेड उस डॉक्टर को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। वहीं हमें फोस्ट को दिखाया जाता है जो वैम्पायर्स की पुरानी भाषा को रीड कर रहा होता है। दरअसल अब इस भाषा को कोई भी नहीं समझ पाता और इस भाषा को डिकोड करने का मतलब ये है कि उसके अंदर असीम शक्तियाँ आ जाएंगी और वो सबसे बड़ा वैम्पायर बन जाएगा, जिसके बाद वो अपने मकसद को पूरा कर सकता है। पर तभी वहाँ पर लीडर आ जाता है, वो उसे ऐसा करने से मना करता है और बातों ही बातों में वो उसे एक थप्पड़ भी मार देता है, जिससे फोस्ट को गुस्सा आता है। लेकिन इस वक्त उसके पास इतनी पावर, इतनी शक्तियाँ नहीं है कि वो लीडर को जान से मार सके, इसीलिए वो अपनी आंखों से उसे डरा देता है, जिससे लीडर यहाँ से चला जाता है। वहीं हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके पास एक पुलिस वाला आता है, उसे गिरफ्तार करना चाहता है। लेकिन इस वक्त वहाँ पर ब्लेड भी होता है। ब्लेड उस पुलिस वाले के टैटू को देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये फोस्ट के लिए काम करता है, इसीलिए उसे किक मारकर वहीं पर गिरा देता है। हालांकि ब्लेड उसे मारना चाहता है, लेकिन डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, जिससे उसे मौका मिलता है और वो भाग जाता है। ब्लेड अपनी गाड़ी में बैठता है तो डॉक्टर भी उसके साथ बैठ जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी वैम्पायर्स के साथ क्या दुश्मनी है, तुम उन्हें क्यों मारती हो, मैं उनसे डील नहीं कर सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही सुरक्षित हूँ। असल ब्लेड और उसके साथी इब्राहिम ने उसे शहर को छोड़ जाने के लिए कहा था, लेकिन अब भी वो इसी शहर में है, इसीलिए अपनी जान की सुरक्षा के लिए वो ब्लेड के साथ रहना चाहती है। ये उस पुलिस वाले का पीछा करते हैं। उस पुलिस वाले की गाड़ी में रक्त भी होता है जो कि वो फ्रॉस्ट के लिए ले जा रहा है और अब उसकी गाड़ी एक क्लब के बाहर रुकती है। दरअसल वो यहाँ पर फ्रॉस्ट से मिलने के लिए आया है और जब वो अंदर जाता है तो पीछे ब्लेड भी आ जाता है। ब्लेड उसे पकड़ता और पूछता है कि फ्रॉस्ट कहाँ पर है। दरअसल ब्लेड को पता है कि फ्रॉस्ट के इरादे क्या हैं, इसीलिए फ्रॉस्ट को मारना चाहता है। और वो पुलिस वाला शुरू में उसे नहीं बताता कि फ्रॉस्ट कहाँ पर है, पर जब ब्लेड उसे टॉर्चर करता है, उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, तो बता देता है कि फ्रिज के पीछे से एक छुपा हुआ रास्ता है जो उस जगह जाता है जहाँ पर फ्रॉस्ट है। और अब ये दोनों के दोनों उस दरवाजे से अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक अजीब सा क्रीचर जैसा इंसान दिखता है। दरअसल इस इंसान ने फ्रॉस्ट के लिए उस भाषा को, जो कि वैम्पायर्स की पुरानी भाषा है जिससे वैम्पायर्स की बाइबल को डिकोड किया जा सकता है, उस भाषा को फ्रॉस्ट के लिए इसने डिकोड किया होता है। यहाँ पर ब्लेड को और डॉक्टर को 12 सिंबल्स दिखते हैं जिसके बारे में ये उस मोटे अजीब से आदमी से, क्रीचर से पूछते हैं। हालांकि वो शुरू में कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब डॉक्टर उसके ऊपर यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज फेंकती है जिससे उसकी स्किन जलने लगती है, तो वहाँ पर वो 12 सिंबल्स के बारे में इन्हें बताता है और कहता है कि जो भी वैम्पायर इस भाषा को, इस बाइबल को डिकोड करेगा और 12 ऐसे वैम्पायर्स को मारेगा जो कि प्योर ब्लड लाइन से हैं, उसके बाद लमैग्रा नाम का एक शैतान उत्पन्न होगा जो उस वैम्पायर के अंदर चला जाएगा जिसने इस बाइबल को, इस भाषा को डिकोड किया होगा। और जब लमैग्रा उसके अंदर जाएगा तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर असीम शक्तियाँ होंगी। यहाँ पर ब्लेड को पता चल जाता है कि उसका मकसद क्या है। वो समझ जाता है कि
किसी भी कीमत पर फ्रॉस्ट इस काम को पूरा करना चाहता है ताकि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। और अब वो जानता है कि सीसीटीवी कैमरे में उसे फ्रॉस्ट देख रहा है। वो फ्रॉस्ट को धमकी देता है कि जल्दी मैं तुझ तक पहुंच जाऊंगा। और अभी दोनों के दोनों आगे बढ़ते हैं। फ्रॉस्ट अपने वैम्पायर साथियों को, साथ ही क्वीन को, ब्लेड को और डॉक्टर को मारने के लिए भेजता है। ब्लेड और डॉक्टर जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेजेस दिखते हैं जो उसी वैम्पायर बाइबल के पेजेस हैं, जिन्हें डिकोड करने के बाद, पढ़ने के बाद फ्रॉस्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है। जब ये दोनों के दोनों सब कुछ देख ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर क्वीन अपने साथियों के साथ आ जाता है और ब्लेड और डॉक्टर को पकड़ लेता है। इससे पहले कि इन दोनों को फ्रॉस्ट के पास ले जाता, ब्लेड के कानों में जो ईयरफोन्स होते हैं उससे उसके दोस्त इब्राहिम को पता चल जाता है कि उसकी जान खतरे में है। इसीलिए सही समय पर वो यहाँ पर पहुँच जाता और गोलियां चलाता है। इनकी आपस में गोलाबारी होती है, लेकिन किसी तरह से इब्राहिम यहाँ से ब्लेड को और डॉक्टर को निकालने में कामयाब हो जाता है। ये तीनों के तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब डॉक्टर ब्लेड के साथ ही इब्राहिम से पूछती है कि ब्लेड वैम्पायर कैसे बना। वो बताता है कि जब वो 13 साल का था तब मैं उससे मिला था। शुरू में वो खून का प्यासा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी खून की प्यास बढ़ रही थी, जिसके बाद मैंने गार्लिक से एक सीरम बनाया और उस सीरम से उसकी खून की प्यास को मैं बहुत हद तक कंट्रोल कर पाया और आज भी उसे वो सीरम दिया जाता है। दरअसल ब्लेड आधा इंसान और आधा वैम्पायर है, इसीलिए वो दिन में धूप में यानी कि सूरज की रोशनी में जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर ब्लेड के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी पूरी कहानी के बारे में पता चल चुका है। ब्लेड कहता है कि मैं उस वैम्पायर को मारना चाहता हूँ जिसने मेरी मॉम को काटा था, जिसकी वजह से मेरी मॉम मारी गई। अब यहाँ पर डॉक्टर इब्राहिम के साथ मिलकर एक ऐसे केमिकल को बनाती है जिस केमिकल से वैम्पायर को हमेशा के लिए पूरी तरह से मारा जा सकता है। वहीं फ्रॉस्ट को दिखाया जाता है जो हेड को मारने के बाद खुद वैम्पायर्स का हेड बन जाता है। हेड बनने के बाद वो सबसे पहले ब्लेड को और उसके साथियों को खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो अपने आदमियों को उस जगह भेजता है जहाँ पर ब्लेड, उसका साथी इब्राहिम और डॉक्टर हैं। जिस वक्त वहाँ पर फ्रॉस्ट के आदमी आते हैं तो वहाँ ब्लेड नहीं होता क्योंकि वो बाहर गया होता है, जिस वजह से वो इब्राहिम को जख्मी करके डॉक्टर को अपने साथ ले जाते हैं। ब्लेड जब वापस आता है तो देखता है कि उसका साथी इब्राहिम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी ज़िंदगी का खुद खात्मा कर दूंगा। और अब ब्लेड यहाँ से जाता है, जिसके बाद उसे फ्रॉस्ट का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम डॉक्टर को जिंदा चाहते तो जल्दी से मेरे अड्डे पर आ जाओ। और अब ब्लेड फ्रॉस्ट को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी के साथ उसकी जगह पर जाता है जहाँ पर उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन फ्रॉस्ट सबको मना कर देता है और कहता है कि मुझे ब्लेड जिंदा चाहिए, क्योंकि ब्लेड एक ऐसा वैम्पायर है जो धूप में यानी कि सूरज की रोशनी के नीचे भी आराम से चल सकता है और वो भी अपने अंदर ऐसी शक्तियाँ चाहता है। ब्लेड इसके बाद फ्रॉस्ट को ढूंढता हुआ एक कमरे में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक लेडी है और ये और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है जिसको वैम्पायर्स ने काटा था। वो उसे मॉम कहकर बुलाता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से वैम्पायर बन चुकी है और फ्रॉस्ट के साथ है। और अब फ्रॉस्ट ब्लेड को और डॉक्टर को उस टेम्पल लेकर जाता है जो वैम्पायर्स का टेम्पल है। यहाँ पर उसने 12 वैम्पायर्स को कैद किया होता है। ये प्योर ब्लड लाइन से है जिनको मारने के बाद वो लमाग्रा को जिंदा करेगा और उसकी पावर उसके अंदर आ जाएगी, जिसके बाद कोई भी फ्रॉस्ट को नहीं हरा पाएगा। इन 12 लोगों में फ्रॉस्ट भी शामिल होता है और अब वो अपने प्रोसेस को शुरू करता है और जैसे खून उसके ऊपर गिरता है आसमान में बिजलियाँ चमकना शुरू हो जाती है और उन सब की आत्माएं निकल कर फ्रॉस्ट के अंदर आने लगती है। और इससे पहले कि ब्लेड की भी जान जाती, डॉक्टर उसे बचा लेती है, पर अब ब्लेड बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, उसका बहुत सारा खून बह चुका है। डॉक्टर जानती है कि उसे अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए रक्त की जरूरत है, इसीलिए उसे अपना कुछ रक्त पिला देती है, जिसके बाद ब्लेड की शक्तियां वापस आ जाती है और बहुत शक्तिशाली हो चुका है। वहीं फ्रॉस्ट को दिखाया जाता है जिसके अंदर अब शक्ति पहले से भी कई गुना बढ़ चुकी है क्योंकि उसके अंदर लमाग्रा आ चुका है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, जिस लड़ाई के दौरान कई बार फ्रॉस्ट को मार देता है, लेकिन फ्रॉस्ट हर बार जिंदा हो जाता है और अब फ्रॉस्ट ब्लेड को धकेल कर पीछे गिरा देता है। लेकिन तभी उसके हाथ वो केमिकल, वो वेपन लग जाता है जो डॉक्टर ने और उसके साथी यानी कि इब्राहिम ने मिलकर बनाया था। वो अपने साथ इस केमिकल को वैम्पायर्स को मारने के लिए लाया होता है और जब भी ये केमिकल वैम्पायर की बॉडी उसके ब्लड के साथ मिलता है तो ब्लास्ट हो जाता है और इससे वो फ्रॉस्ट के ऊपर हमला करता है। और जब वो केमिकल फ्रॉस्ट के खून के साथ मिलता है तो उसकी बॉडी फूलना शुरू हो जाती है, वो ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से फ्रॉस्ट का अंत हो जाता है। ब्लेड ने आज पूरी दुनिया को